हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज हम जा रहे हैं एक घोड़ों के फार्म पे और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं क्या है, कैसा सब कुछ है। ये फार्म एक ओल्ड लेडी के द्वारा चलाया जाता है और वही देखभाल करती है। इस उम्र में तो जाके देखते हैं क्या कितने घोड़े हैं, कैसे क्या खिलाते हैं क्या नहीं। तो जुड़े रहे व्लॉग के साथ, अभी पहुँच के आपको दिखाते हैं क्या प्रोग्राम है। हाँ जी, नमस्कार। तो हम पहुंच चुके हैं फार्म पे और शुरू कर दिया यहाँ पे काम। अभी आपको कुछ एक अभी मौके पे 2 घोड़ियाँ अंदर हैं, वो दिखाता हूँ, और जो बाहर है वो दिखाता हूँ। जो ये घोड़ी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ी उम्र में ज़्यादा है तो इसलिए इसे बाहर नहीं निकालते, ये भाग भाग के थोड़ी दुखी हो जाती है। और जो ये वाली यहाँ पे है, इसके पैर में चोट लगी है, उसकी वजह से इसे बाहर नहीं करते। और अभी दिखाता हूँ आपको जो इनकी घोड़ियाँ बाहर हैं। अभी 2 घोड़ियों ने बच्चे दिए हुए हैं, तो वो भी दिखाते हैं अगर यहाँ से नज़र आते हैं तो। ये देखो, ये बाहर घोड़ियाँ इनकी, और आगे बच्चों के साथ वाली, और वैसे हर किस्म की घोड़ी है। ये जो ब्रीड यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये ब्रीड है थोरोब्रेड। ये रेस के काम ली जाती है यहाँ पे, जो सट्टा वगैरह लगता है घोड़ों पे, तो उसके अंदर ये ब्रीड काम आती है। तो अभी जल्दी जल्दी काम वगैरह करके फिर और जानकारी देते हैं आपको इसके बारे में। हाँ, एक और चीज़ मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, ये होता है हे, सूखा घास जो इन्हें खिलाते हैं, जैसे अपने चोकर वगैरह भी डालते हैं। और तो मोस्टली यहाँ पे ये लोग ये खिलाते हैं और सुबह दाना दे देते हैं, बाकी दिन यही चलता है इनका। तो ये अराउंड 1 कुंटल की बेल है, इसे राउंड बेल कहते हैं। और दूसरी जिस पे कल हम काम कर रहे थे, वो स्क्वायर बेल होती है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ क्या एरिया देते हैं इधर घोड़े को, क्या कुछ चीज़ें चाहिए होती है, कितना क्या बेडिंग वगैरह किस तरह क्या करते हैं ये लोग। तो अभी आपको पीछे दिखाता हूँ मैं। इस तरह इस इतने एरिए में एक कमरा सा बनाया, एक इसके अंदर खिड़की ये लोग वेंटिलेशन के लिए रखते ही हैं। फिर ये जो आप नीचे देख पा रहे हो, ये है रबड़ का सा गद्दा, जैसे अपने डांगरों के लिए गद्दा होता है ना, उस तरह की कोई चीज़ है। और साथ में ये हे जिसे कहते हैं, जो सूखा घास है, इन्हें घोड़ों को खिलाते हैं। तो इतना हे छोड़ते हैं एक दिन के लिए, और 1 बाल्टी भर के पानी के लिए इन्हें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अगर ड्रेनेज सिस्टम होता तो ये यहीं से ही पानी यहाँ पे खाली कर देते जब भी साफ़ सफाई की ज़रूरत होती। पर अब ये लोग यहाँ बाहर घेरते हैं इस पानी को, तो उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, और फिर वैसे बाहर निकाल देते हैं पानी। और इस पानी के लिए मैंने इन्हें ये भी सलाह दी थी कि ऑटोमेटिक ड्रिंकर वगैरह लगा सकते हैं, जिससे पानी बारी बारी भरना ना पड़े और बढ़िया काम होता रहे साथ में। और ये जैसे इस चीज़ को स्टॉल कहते हैं एक घोड़े की ना, तो एक स्टॉल को लगभग हफ्ते में साफ़ करते हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर इतना गंद हो जाता है इसके अंदर। तो इसे एक छोटी ट्राली टाइप की चीज़ होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये ट्राली है छोटी सी, इसके अंदर डाल के, और आगे वहाँ पे आपको ढेर दिखेगा उसका, इनके गंद का, तो वहाँ डाल देते हैं। उसके बाद अपने खेतों वगैरह में खाद के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस फार्म पे 20 स्टॉल है, और जो दूसरा स्टॉल है इनका ही, मतलब जो दूसरा फार्म है उस पे 30 स्टॉल है। तो 20 घोड़े हैं इस फार्म पे, दूसरे पे 30 हैं, और इनमें से 2 ने बच्चे दे रखे हैं। तो इन टोटल हो गए ये इस फार्म पे 22, जिसमें 2 बच्चे आ गए। और घोड़ों की एक और चीज़, जैसे अब ये यहाँ पे खड़ी है शांत, तो इसका मतलब इसे अभी स्ट्रेस नहीं है। जब भी ये स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, मतलब परेशान होते हैं, तो ये चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं इनके अंदर ना, अपनी स्टॉल के अंदर। तो हमें थोड़ा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे बाकी सारे घोड़े बाहर हैं, तो बीच बीच में कई बार ये स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं,
ये सोच के कि बाकी घोड़े, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी घोड़े बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, और हम लोग अंदर हैं। तो इसके लिए ये कई बार स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो उसका भी प्रबंध करना पड़ता है हरी घास वगैरह दे के, जिससे ये शांत रहे। चलो फिर अभी आगे का मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इस तरफ ये कंबल सा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे स्नो हो जाती है ना विंटर्स में, मतलब सर्दियों में, तो उसके लिए है ये, उन टाइमों पे ये जैकेट्स ही पहना देते हैं घोड़ों को, जिससे उन्हें ठंड वगैरह ना लगे। और यहाँ पे सारी इनकी रस्सियाँ वगैरह वो सब पड़ा है। और ये देख लो, जैसे कई इनके अंदर कई स्टॉल्स हैं जिनमें घोड़े वगैरह नहीं है, तो सामान वगैरह रख रखा है इनने अपना, जो आगे काम आए। यहाँ पे इस तरफ एक बड़ा मतलब खुला एरिया है शेड के अंदर ही, तो सर्दी के टाइम उधर थोड़े टाइम छोड़ सकते हैं इन्हें, जब बाहर ज़्यादा स्नो और इनके पैर खराब होने का खतरा हो। देखो ये गधा आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल गधा लग रहा होगा, पर ये यहाँ का VIP गधा है। ये सेंटा क्लॉज की परेड में जाता है, और इसकी आर बार के एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसे सिर्फ शौकिया तौर पे रखा गया है। और इनके मुंह पे जो ये लगा रखा है, ये है धूप से आँखें ना जले उसके लिए। इसके पीछे ये घोड़ी है देखो, उसके भी मुंह पे वही लगाया गया है। उसके मुंह पे वो दूसरे वाला है, जिससे कोई गंद बंद ना खा पाए वो। और ये गधा अंदर जा रहा है। ये आपको ट्रेलर सा दिख रहा होगा, ये घोड़ों को इधर उधर ले जाने हिलाने के लिए काम आता है, और घोड़ों के साथ अंदर एक आदमी भी रह सकता है बड़े आराम से। ये ट्रेलर कोई ऐसे सामान वगैरह ढोने के लिए। और ये यहाँ पे फिर जैकेट्स पड़ी हैं घोड़ों की। और ये हमारी गाड़ी खड़ी, शीशे थोड़े खुले छोड़ देते हैं जिससे कि अंदर गर्मी ना बने, और कई बार यहाँ पे शीशे वगैरह टूट भी जाते हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो इसलिए तो अंदर कर रहे हैं, हम अंदर लेके आ रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको इधर से कैसा क्या है सब कुछ। ये देख रही है ये एक और आ गया। अब ये थोड़े शांत हुए हैं कि हमारे साथ वाले भी अंदर आ रहे हैं। ये फिर घूम के आ गया वहाँ से। Yeah. Come here. In that stall? Yeah, but I'm gonna put her back in her normal stall. Come here. Yeah. She's a goofy girl. Come here. Come on. You're a goofy girl. You're a goofy girl. सारे अपनी अपनी जगह पे अपने आप ही घुस जाते हैं, एक आधे कोई जरूरत पड़ती है पकड़ के घुसाने की। Oh, that one goes in that one, right? The Yeah, one over like, there. She's just like, she's a little bit. Oh my God. You're not. ये जो पहली घोड़ी दिख रही थी अभी अपने को, वो प्रेग्नेंट थी। ताई अब अगला बैच अंदर कर रही है। 70 साल की ताई मानती नहीं बिल्कुल भी, सारा काम अपने आप करती है। कोई 10-5% काम के लिए हमें बुलाती है, बाकी अपने आप ही हैंडल कर लेती है सब कुछ। ये देखते हैं बिल्कुल आगे भागते हुए। वहाँ आगे बच्चे भी दिख जाएंगे आपको छोटे छोटे। ये आगे अंदर अगला बैच भी आ चुका। यार How about steady? Steady, steady. Who's that?
बारी आ गई है ये जो जो घोड़ियों के बच्चे थे उनकी। ये पहली घोड़ी, Okay, this baby's distracted. ये बच्चा। Baba. Excuse me, little man. We just gotta get these two in. या Calm down, calm down. Come here, baby. Come on, baby. Baby, you're going the wrong way. Wait, Mama. Here's Mama. No, I'm going out there. Baby. Oh my God. Baby. ये माँ भीतर बड़ी, Go with Mommy. Good. यो बालक भी भीतर बढ़ेगा, बांट दिया। पहला सेट ये कंप्लीट हो गया। पूरा बच्चा लाल रंग का, Hello, baby. ये भी अब अंदर हो जाएगा। अरे ये इसी के साथ सारे घोड़े अंदर कर दिए।